वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 8 सच का फल मीठा होता है पढ़ेंगे। एक बार एक गरीब लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक सूखा वृक्ष खड़ा था। लकड़हारा उसी वृक्ष पर चढ़ा और उसकी मोटी पतली डालियाँ काटने लगा। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटी और नदी की गहरी धारा में जा गिरी। लकड़हारा क्या करता? वह वृक्ष से नीचे उतरा, उसके तने से लिपट कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नदी में रहने वाले देवता ने जब उसका रोना सुना तो उनका हृदय पसीज उठा। वे नदी से बाहर निकल आए, लकड़हारे के पास जा खड़े हुए और उससे पूछने लगे, इस तरह क्यों रो रहे हो भाई? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। दिन भर वन में लकड़ियाँ काटता हूँ और शहर में ले जाकर बेच देता हूँ। अभी अभी अपनी कुल्हाड़ी नदी की धारा में खो बैठा हूँ। अब लकड़ियाँ कैसे काटूंगा और अपना तथा अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? यह सुनते ही देवता ने उससे कहा, तो इस तरह आंसू क्यों बहाते हो? हम अभी नदी में गोता लगाते हैं और तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल लाते हैं। इसके बाद देवता नदी में गोता मारकर सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता दूसरी बार नदी में गोता मारकर चांदी की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, इसे देखो और बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। देवता तीसरी बार नदी में गोता मारकर लोहे की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, क्या यह कुल्हाड़ी भी तुम्हारी नहीं है? अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे का चेहरा चमक उठा। उसने उत्तर दिया, जी महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की यह सत्यवादिता देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ देते हुए बोले, तुम बड़े सत्यवादी हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और प्रसन्नता से तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ पुरस्कार में दे देते हैं। हमारी दया से अब तुम सदा सुख पाओगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का फल मीठा होता है। इस कहानी द्वारा सत्य बोलने पर बल दिया गया है। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक गरीब लकड़हारा अर्थात लकड़ी काटने वाला लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक सूखा वृक्ष खड़ा था। लकड़हारा उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और उस पेड़ की मोटी पतली डालियाँ काटने लगा। डालियाँ अर्थात वृक्ष जिसकी डालियाँ ऊपर से नीचे को झूलती है, उसे डालियाँ कहते हैं। अचानक लकड़हारा के हाथ से अचानक अर्थात एकाएक सहसा अनायास कुल्हाड़ी छूटी और नदी की गहरी धारा में जा गिरी। कुल्हाड़ी अर्थात काटने वाला हथियार। अब बेचारा लकड़हारा क्या करता, क्योंकि इसके हाथ कुल्हाड़ी छूट गई थी। लकड़हारा वृक्ष से नीचे उतरा और वृक्ष के तने से लिपट कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, अर्थात बिखल बिखल कर रोना, बहुत रोना। नदी के अंदर एक देव रहता था। देव अर्थात ईश्वर, भगवान। उसी भगवान ने जब लकड़हारा के रोने की आवाज़ सुनी तो उस देव का हृदय पसीज उठा, अर्थात दया से उस देव का दिल पिघल गया। वो भगवान नदी से बाहर निकल आए, लकड़हारे के पास जाकर उसे पूछने लगे, तुझे क्या हुआ? तू इस तरह क्यों रो रहा है भाई? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैं एक गरीब लकड़ी काटने वाला हूँ। पूरा दिन जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और शहर में ले जाकर बेच देता हूँ। अभी अभी मेरी कुल्हाड़ी नदी की धारा में खो बैठा हूँ। अब मैं लकड़ियाँ
कैसे काटूंगा और अपना तथा अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, अर्थात कैसे बच्चों का खाना खिलाऊंगा। ये सब सुनते ही उस देवता ने लकड़हारे से कहा, तो इस तरह अपना आंसू क्यों बहा रहा है? मैं अभी नदी में गोटा लगाते तेरी कुल्हाड़ी निकाल लाता हूँ। गोटा अर्थात नदी में डुबकी मारना। इसके बाद देवता नदी में जाकर सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए। सोना अर्थात सुवर्ण, गोल्ड, और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब देवता दूसरी बार नदी में जाकर चांदी की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए। चांदी अर्थात रजत, सिल्वर, और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, इस कुल्हाड़ी को देखो और बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। देवता तीसरी बार नदी में जाकर लोहे की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगा, क्या यह कुल्हाड़ी भी तुम्हारी नहीं है? अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे का चेहरा चमक उठा, अर्थात लकड़हारा खुश हो गया। लकड़हारे ने जवाब दिया, जी महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की यह सत्यवादिता देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। सत्यवादिता अर्थात सच बोलना। लकड़हारे के सच बोलने पर देवता प्रसन्न हो गया। प्रसन्न अर्थात खुश होना। और लकड़हारा को तीनों कुल्हाड़ियाँ देते हुए बोले, तुम बड़े सत्यवादी हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और मैं खुश होकर तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ पुरस्कार में दे देता हूँ। पुरस्कार अर्थात इनाम, प्राइज। हमारी दया से अब तुम सदा सुख पाओगे। सुख अर्थात खुश रहोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का फल मीठा होता है। हमें हमेशा अपने मुख से सच ही बोलना चाहिए। सच का फल मीठा होता है। एक बार एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक सूखा वृक्ष खड़ा था। लकड़हारा उसी वृक्ष पर चढ़ा और उसकी मोटी पतली डालियां काटने लगा। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटी और नदी की गहरी धारा में जा गिरी। लकड़हारा क्या करता? वह वृक्ष से नीचे उतरा, उसके तने से लिपट कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नदी में रहने वाले देवता ने जब उसका रोना सुना तो उनका हृदय पसीज उठा। वे नदी से बाहर निकल आए, लकड़हारे के पास जा खड़े हुए और उससे पूछने लगे, इस तरह क्यों रो रहे हो भाई? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैं गरीब लकड़हारा हूँ। दिन भर वन में लकड़ियां काटता हूँ और शहर में ले जाकर बेच देता हूँ। अभी अभी अपनी कुल्हाड़ी नदी की धारा में खो बैठा हूँ। अब कैसे लकड़ियां काटूंगा और कैसे अपना तथा अपने बाल बच्चों का पेट पालूंगा? यह सुनते ही देवता ने उसे समझाया, तो इस तरह क्यों आंसू बहाते हो? हम अभी नदी में गोता लगाते हैं और तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल लाते हैं। इसके बाद देवता नदी में गोता मारकर सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता दूसरी बार नदी में गोता मारकर चांदी की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, लो, देखो और बताओ, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। देवता तीसरी बार नदी में गोता मारकर लोहे की एक कुल्हाड़ी निकाल लाए और लकड़हारे को दिखाकर पूछने लगे, क्या यह कुल्हाड़ी भी तुम्हारी नहीं है? अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे का चेहरा चमक उठा। उसने उत्तर दिया, जी महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की यह सत्यवादिता देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ियां देते हुए बोले, तुम बड़े सत्यवादी हो।
हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और प्रसन्नता से तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां पुरस्कार में देते हैं। हमारी दया से अब तुम सदा सुख पाओगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का फल मीठा होता है। पाठ का सारांश, समरी ऑफ द लेसन। Once a woodcutter went to the forest to cut wood. While he was cutting wood, his axe fell into the river water. He began crying. God appeared before him and inquired him the reason for crying. In order to help him, God brought one golden axe first, then silver axe, and at the end, the iron axe. He wanted to test the woodcutter. Woodcutter was a true and noble person. He accepted the iron axe which was his. God, being pleased with his sincerity and truthfulness, gave him all the three axes. Moral: truth will be rewarded.